1982 अहमदाबाद, दो लोगों की होती है मुलाकात और भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाली जोड़ी का हो जाता है जन्म। एक तरफ नरेंद्र मोदी आरएसएस के सीनियर प्रचारक, तो दूसरी तरफ अमित शाह 14 साल छोटे लेकिन उतने ही तेज और महत्वाकांक्षी। मोदी ने उन्हें देखा, वो आदमी जो मैदान संभाल सकता है, शांत, कैलकुलेटेड और लंबी सोच वाला। एक दिन मोदी ने कहा, राजनीति में रिश्ते नहीं मौके बनते हैं। अमित शाह जी मुस्कुराए और जो मौका समझ ले वही खेल पलट देता है। और दिन था 2001, गुजरात का भूकंप, 20,000 लोग मारे गए, राजनीति पूरी तरह से हिल गई। केशुभाई पटेल हट गए और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के। और उनके साथ उठे अमित शाह भी, जैसे साया जो न सिर्फ साथ चलता है, रास्ता भी बनाता है। गुजरात 2002, सड़कें जल रही थी, देश रो रहा था, दुनिया गुस्से में थी, लेकिन इस आग के बीच एक आदमी जिसका नाम था अमित शाह, मोदी की इमेज को नई दिशा दे रहा था। उन्होंने संकट को क्राइसिस नहीं, अपॉर्चुनिटी समझा। उन्होंने मोदी को हिंदू हृदय सम्राट की छवि में ढाल दिया और यहीं से मोदी शाह जोड़ी बनी अपराजय। 2002 से 2010 तक 31 एनकाउंटर, 4 सबसे विवादित, सादिक जमाल, इशरत जहां, सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति। 26 नवंबर 2005 सोहराबुद्दीन केस, सीबीआई की फाइलों में शाह का नाम आया और आरोप, योजनाबद्ध ऑपरेशन, 1 करोड़ का बजट और प्रमोशन का खेल। 2002 गर्म जुलाई, अमित शाह हो गए गिरफ्तार। मीडिया ने पूछा, पछतावा है? शाह मुस्कुराए, राजनीति में हर चाल की कीमत पता होती है। वो मुस्कान डर की नहीं, रणनीति की थी। जेल में भी शाह की चालें बंद नहीं हुई, हर सुबह अखबार, हर रात रणनीति। जब बेल मिली, शर्त थी, गुजरात में कदम नहीं रखना है, पर उसी प्रतिबंध ने उनका दिमाग गुजरात से निकालकर भारत की राजनीति में डाल दिया। दिल्ली में किराए के बंगले में वो नेशनल लेवल का प्लान देखने लगे। 30 दिसंबर 2014 अमित शाह हो गए बरी, कानूनी रूप से निर्दोष, राजनीतिक रूप से और भी हो गए ताकतवर। 2013 में मोदी पीएम कैंडिडेट बने और उनके सबसे बड़े घातक हथियार बने अमित शाह। 2014 का चुनाव किसी कैंपेन में नहीं था, एक पॉलिटिकल वार था। हर सीट एक चेस बोर्ड थी, हर कदम शाह की रणनीति थी। नतीजा आया, 282 सीटें, बहुमत, मोदी हो गए प्रधानमंत्री और शाह भाजपा के हो गए असली चाणक्य। और 2017 का यूपी और शाह का असली कमाल सामने आया। 403 सीटें, एक विशाल राज, विपक्ष पूरा एकजुट। लेकिन शाह का फार्मूला, कास्ट प्लस मोदी प्लस विपक्ष की कमजोरियां, और नतीजा निकला 312 सीटों की ऐतिहासिक जीत। वो रात अमित शाह की थी, पूरे देश को समझ आ गया, यह आदमी सिर्फ रणनीति नहीं बनाता, चुनाव जीत कर दिखाता है। 30 मई 2019 अमित शाह ने गृह मंत्री पद की शपथ ली, जेल की कोठरी से भारत के सबसे शक्तिशाली मंत्रालय तक। और फिर 5 अगस्त 2019 धारा 370 को हटाया। 70 साल पुराना पॉलिटिकल नट खोल दिया गया, बिना गोली और बिना शोर के। और कश्मीर में टेरर 16% तक घट गया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था अमित शाह का। उसके बाद आया नेपोटिज्म विवाद और शाह ने साध ली चुप्पी। आलोचना भी आई, उनके बेटे जैसा बीसीसीआई चीफ बने, लोग बोले नेपोटिज्म, लेकिन अमित शाह हमेशा की तरह चुप, क्योंकि उन्हें पता है
राजनीति में जवाब शब्द नहीं, सत्ता देती है। और आज 2025 में अमित शाह सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं, बल्कि भारत की राजनीति के सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या वो आगे भी वही कमाल दिखा पाएंगे? क्या जनता फिर उन पर भरोसा करेगी या इतिहास नई कहानी लिखेगा? एक बात तो तय है, जब भी भारत की राजनीति की बात होगी, एक नाम हमेशा उभरेगा, अमित शाह, यानी गेम चेंजर, रणनीतिकार, सत्ता का शांत तूफान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक दबाइए और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से अमित शाह राजनीति के मास्टरमाइंड है या पावर के जादूगर? आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार, जहां हर कहानी में छुपा सच आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। नमस्कार।